उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक आयोजन में बड़ा हादसा। सिकंदरा मऊ में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मौत। लगातार बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। हाथरस में भोले बाबा के 3 घंटे के सत्संग में जुटी थी क्षमता से ज्यादा भीड़। गर्मी के चलते कई लोग बेहोश हुए। सूत्रों का दावा, लोगों के बेहोश होने की खबर फैलने पर मची भगदड़। हाथरस भगदड़ कांड में एक्शन में योगी सरकार। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब की पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट, आयोजक मंडल और स्थानीय प्रशासन की भूमिका की जांच। आगरा के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर करेंगे पड़ताल। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर, पूरी तरह घायल बुजुर्ग की मौके पर मौत। मलकापुर नेशनल हाईवे 53 पर हुए हादसे के बाद कार सवार फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। करनाल के तरावड़ी में चलती मालगाड़ी से गिरे 8 कंटेनर। रेल की पटरी और बिजली के कई खंभे टूटे। हादसे के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच ट्रेन सेवा पर असर। कानपुर के बिल्हौर से दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रॉली के नीचे आ गया और मौके पर युवक की मौत हो गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस के दर्जी बार में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सर्विस टैक्स को लेकर जमकर बार स्टाफ और कस्टमर के बीच पहले बहस हुई, फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। हैरानी वाली बात यह रही कि पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। यूपी के महोबा में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ये श्रद्धालु प्राचीन काकून मंदिर प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में ट्रॉली की स्पीड ज्यादा होने से आउट ऑफ कंट्रोल हुई और यह हादसा हो गया। धापा के शायराबाद में इंजन ऑयल की फैक्ट्री से उठी लपटें, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने झोंकी ताकत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बैनरखंड में अचानक आई बाढ़, तेज धार में फंस गए उत्तर प्रदेश के 4 श्रद्धालु। फायर ब्रिगेड ने सबको सुरक्षित निकाला। खड्ड में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा रहता है तांता। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार बढ़ रहा है अलकनंदा का पानी। बद्रीनाथ धाम में अचानक आए उफान से ब्रह्मकमल, गांधी घाट और नारद कुंड डूबे। पुलिस ने उठाए एहतियाती कदम, तप्त कुंड का इलाका खाली कराया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। जूनागढ़ की नदियां उफान पर, गांव में घुस रहा है पानी। केशोद के मुलियासा में पंचायत भवन की पहली मंजिल डूबी, गांव का संपर्क टूटा। मतियाना गांव में चारों तरफ भरा पानी। तेज बारिश ने बिगाड़ा गुजरात के सूरत शहर का हाल। पलसाना तहसील के निचले इलाके डूबे, चारों ओर दिख रहा है पानी ही पानी। सूरत जैसी ही वलसाड़, नवसारी और जूनागढ़ की हालत है, स्कूल कॉलेज बंद। रुक रुक कर हो रही मानसूनी बारिश से तरबतर हुआ रांची। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, कई जगह रास्ते डूबने से लोग परेशान। 4 जुलाई के बाद कम होगा मानसून का असर। असम में आफत की मूसलाधार बारिश से गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र में आया उफान। डिब्रूगढ़ का भी बुरा हाल। एसडीआरएफ की टीम कर रही है लोगों की मदद। सूबे में भारी बरसात की मार से अब तक 6 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने दिया लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। विपक्ष पर साधा निशाना, पूछा संविधान की बात करने वाले जम्मू कश्मीर से 370 क्यों नहीं हटा पाए। संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। संसद में प्रधानमंत्री बोले, जनता ने हमें स्थिरता के लिए तीसरी बार सत्ता सौंपी। तीसरे टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे, 3 गुना स्पीड से काम करेंगे और 3 गुना परिणाम देंगे। कांग्रेस तीसरी बार हारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया देश में अराजकता फैलाने की कोशिश का आरोप। परजीवी से भी की तुलना। बोले सहयोगियों के कंधे पर सवार होकर हासिल की 99 सीट। कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें इनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। संसद की कार्यवाही से अपने भाषण के अंश निकाले जाने पर राहुल गांधी की कड़ी प्रतिक्रिया। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर की एक्सपंस हिस्से को कार्यवाही में शामिल करने की मांग। पीएम मोदी पर साधा निशाना। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें,
सच्चाई सच्चाई होती है। राहुल गांधी के बयान से भड़के उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, परदादा पारसी थे, माता ईसाई और खुद को बताते हैं हिंदू। वो उनका यदि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसमें फारसी भी निकलेगा, उसमें क्रिश्चियन भी निकलेगा, मुस्लिम भी निकलेगा। बोले अपने आप को देखें कि वो क्या। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे। कहा, राहुल ने संसद में कुछ भी गलत नहीं कहा। बीजेपी राम के नारे लगाए तो चलता है, लेकिन अगर उनके अलावा कोई कहे तो अपराध हो जाता है। उद्धव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। क्या गलत कहा उन्होंने, कहाँ अपमान किया? प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? संसद में ओवैसी ने उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, बीजेपी पर लगाया मुसलमानों को सताने का आरोप, बार बार संविधान के जिक्र पर कांग्रेस को भी लपेटा। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो पर्सनल असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। राहुल गांधी के हिंदू हिंसा वाले बयान का विरोध, मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी से की माफी की मांग। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान चिरायु कार्ड से 15 दिन तक इलाज बंद, निजी अस्पतालों ने सरकार से की बकाया चुकाने की मांग, इलाज रुकने से करीब 1.25 करोड़ गरीबों पर होगा असर।